गया है। एक सरकारी बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारियों का मन पर आ चुके थे। अपने भाई के जाने के बाद कमाल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही लोग थे। दरअसल कमल के बाद ही अपने पति के मैटिस है चुके थे और उन्हें सहारे की सख्त जरूरत थी। पति की मृत्यु के बाद कमल से भाभी को अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर नौकरी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें बैंक जाना आना पड़ता था और इसे भी कमल से सही और ने उन्हें पूरी तरह चलने नहीं दिया। कमल अपनी नाभि का इतना सामान करता था कि उनके कहने पर उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई की से प्रारंभ कर दी। कमल को कई बार अपनी दादी का पानी छोड़ने के सेक्शन में कॉलेज पहुंचने में देरी हो जाती थी। लेते हैं कमाल का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने बादल को ही देने लगा था। कमल के बाद भी उसे अपना बेटा मानते थे। एक दिन कमान अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे उसकी भाभी का फोन आता है। वह रोते हुए कमाई को बैंक बुलाती है। कमाल अपनी भाभी की आवाज सुनते ही गड़बड़ा जाता है। वह तुरंत बाद उठाकर बैंक पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बराबरी पर 10 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। कमाल का पुलिस के द्वारा जानकारी मिलती है कि उसकी भाभी ने फर्जी डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर ग्राहक के खाते से 10 करोड़ रुपए का आवाहन किया है। समालखा 16 सा होता है थे। यह जरूर किसी की साजिश है। पुलिस का लंड को उसकी भाभी के पास ने जाती है। अमन के भाभी उसे देखते हैं, होने लगती है। अपनी भाभी को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि भाभी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। और वह तुरंत पुलिस थाने से बाहर आ जाता है। कमल अपने दोस्तों फोन लगाता है और इससे उसे बैंक आने को कहता है, जहां इसके बाद ही काम करती थी। दोस्तों में आते ही कमल योजना के अनुसार अपने एक दोस्त वरुण को रईस दलाल बनाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ बैंक के अंदर भेजता है। वरुण बैंक पहुंचते ही सीधा ब्रांच मैनेजर के कैबिन में घुस जाता है। बैंक का मैनेजर वरुण के लिए इस अवसर पर बैठने को कहा था है। वरुण अपने प्लान के अनुसार बैंक के मैनेजर को अपने गैर कानूनी पैसे है जैसे हस्तांतरण करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर करता है। मैनेजर से ऐलान उसने वालों को तुरंत मना कर दिया और कहा, हमारे यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होता आपका करने और से हवाले से, और फिर क्या यहाँ से चले जाइए। पर ब्रांच मैनेजर के पास न जाता है और निराश होकर बैंक से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है, उसे पीछे से एक व्यक्ति आता रोक लेता है और वो वरुण जगाता है। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। दरअसल इस आदमी को ब्रांच मैनेजर नहीं में वरुण के पीछे भेजा था। वहां वरुण को पैसे लेकर अगले दिन किसी मॉडल में मिलने को काटता है। मरहूम उसके सारे भाग रिकॉर्डिंग का के वहां से थोड़ी दूर थे। एक पान पहुंचता है जहां का मन का इंतजार कर रहा था। वो उनके पास पहुंचते ही रिकॉर्डिंग संहिता कमान रिकॉर्डिंग सुनते ही समझ जाता है कि जरूर भाभी के केस में ब्रांच मैनेजर ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बिना वाले या देता है कि संभव नहीं है। वरुण अगले दिन नकली नोटों से भरा हुआ बैंड लेता पोर्टल 5 कमरा बुक पड़ता है। कुछ देर बाद ब्रांच मैनेजर अपने उसी आदमी के साथ वार्टी 28 रहे जाएगा पा रहा है। वरुण ब्रांच मैनेजर को ऋण देने रहा है। ब्रांच मैनेजर एक बड़े आदमी से रिश्ता बनाने के चक्कर रहना स्नान कर देता है। कुछ ही घंटों की मुलाकात के दौरान ब्रांच मैनेजर बातों बातों में अमन की भाभी की चर्चा उठा देता है, जिसमें वह बताता है कि इस औरत ने मेरे कई घोटालों के बारे में जानकारियां इकट्ठा के रीजनल हेड को मेल भेज दिया। पर तो अच्छा था कि वह मेरा दोस्त है, तो मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने उनसे अपने ही एक घोटाले में फंसा दिया। ब्रांच मैनेजर के इतना कहते ही पुलिस तुरंत कमरे के अंदर पहुंच गई। दरअसल सारी रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी। कमाल ने पुलिस को पहले से ही होटल के बाहर बुला लिया था। पुलिस ब्रांच मैनेजर को घसीटते हुए होटल के बाहर ले आती है। अदालत ने ब्रांच मैनेजर के सभी घोटाले सामने आ जाते हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार होते ही कमाल की भाभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जेल से छूटते ही कमाल था रोते हुए धन्यवाद देते हैं कि कमाल अपनी बारी के चरणों में गिर जाता है और करता है, जब बेटा आपके साथ है, आज भी नहीं आ सकती।
और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। से मिलते हैं अगली वीडियो में।